ओके। तो एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक से जो है हमें इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स करने हैं, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इसके बाद जो साइंटिफिक नेम्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट, इसको करना है। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं ऑलमोस्ट यही इसी बुक से आता है, ठीक है। और इसमें जितना एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, क्वेश्चन आते हैं उनसे, और अदर बुक्स में नहीं लिखा है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस मैं देखा हूँ पीवाईक्यूज में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स पूछे हैं जो और कहीं लिखे हैं लेकिन इस बुक में लिखे हैं, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट टेबल्स भी जो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं आप लोगों को, वो ऐड कर दिया है, एक्सेप्ट जनरल। जनरल है ना, क्योंकि जनरल को अलग से कवर करेंगे, तो जनरल नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज टेबल्स इसमें है, अपलोडेड है, ठीक है। तो याद रखना, मैंने दिखाया था ना पीवाईक्यूज में, एक साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन जरूर आता है, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और एक ईयर से, और एक साइंटिस्ट के नेम से। तो साइंटिस्ट के नेम से तो यूनिट वाइज जब आप पढ़ोगे, क्रॉप पढ़ोगे तो क्रॉप का मिलेगा, सॉइल पढ़ोगे तो सॉइल का मिलेगा, है ना। उसको वहां पर पढ़ते जाना है आप लोगों को, सॉइल पढ़ोगे तो सॉइल का मिलेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नेम अभी से इन सबको पढ़ोगे ना, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इनको याद करने वाली चीजें हैं। अभी से पढ़ते जाओगे तो ये याद हो जाएंगी, है ना। इनको ऐसा नहीं है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़े तो और याद हो गया, है ना। टाइम लगता है इनको, कई बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब जाके याद होता है, ठीक है। याद करने वाली चीजें हैं। तो पहला तो इसमें, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, है ना। AARDO उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। AFRC इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्रीकल्चरल फूड रिसर्च काउंसिल, यूके में लोकेटेड है ये, 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद एग्रिस है ना। देर इज नो पास कोड, जस्ट ज्वाइन थ्रू लिंक। एग्रिस, एग्रिस क्या, ये भी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये फाओ हेडक्वार्टर में ही, फाओ के अंडर में इट मीन्स, ठीक है। इसके बाद AVRDC जो था, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसका नाम हो गया वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, ठीक है। 1971 में स्टेब्लिश हुआ था ये। और ये है कहाँ पे, ताइवान में है ना, छोटा चाइना, ताइवान में है, ठीक है। वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर हो गया इसका नाम अब। नेक्स्ट है बीसा। बीसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीसा जो है बना था 2011 में। इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई बार। तो इसका फुल फॉर्म है बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, है ना। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया इसका नेम है, 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके 3 सब सेंटर्स हैं इंडिया में, लुधियाना, समस्तीपुर बिहार, जबलपुर MP, है ना। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, समस्तीपुर बिहार में है, और लुधियाना पंजाब में है, 3 जगह है। और बुर्ला थे, उनको जो है इंडिया ने पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा था 2006 में, ठीक है, 2006 में। And Borlaug, you all know, Dr. Norman E. Borlaug, he was the father of green revolution in world। वॉइस क्लियर है ना, ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर देना मतलब। ठीक है। फिर कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट देख लेना, ये भी यूके यूके में ही है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CJIR इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है, इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो जितने भी 15 समथिंग है इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। और ये वॉशिंगटन USA जो है, यहाँ पर नहीं है, आई डोंट नो क्यों लिखा है यहाँ पर। ये मॉन्ट पेलियर फ्रांस में है ना। इनकी वेबसाइट में भी चेक करोगे तो मॉन्ट पेलियर फ्रांस लिखा है उसमें, ठीक है। और ये 1971 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है, 1971 में। हम्म। फिर CIAT, जिसको हम ICTA भी बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कोलंबिया साउथ अमेरिका में है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर मैंने बताया था, सी से जो है, सी आपको कनेक्ट करना है ना। इसके बाद है कैनेडियन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमिट इंपॉर्टेंट है, सीमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट, मेज एंड व्हीट पे काम करता है, ठीक है। मेक्सिको में है ये, है ना, मेक्सिको। इसके बाद CIP है, इसका ईयर क्लियर नहीं है, पता नहीं कब बना था। एक मिनट है। ऑफिशियली स्टेब्लिश्ड इन 1971 लिख रहा है ना, ऑफिशियली। तो अलग अलग डेट्स आ रहे हैं इसके। अगर ऑफिशियली, चलो ठीक है, 1971 ही याद रखना है इसका, इसलिए मैंने दो तीन लिख रखे हैं, ठीक है। एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ सेंटर के नाम से होता है ना, मतलब छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। फिर धीरे धीरे उसको और बड़ा कर देते हैं कि आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और रिसर्च एरियाज ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक प्रॉपर जो है इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक हिस्ट्री हो रहता था पहले के हिसाब से, ठीक है ना। तो 1971 ही इसका याद रखना। ओके। नेक्स्ट है इसमें CIP। CIP जो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, है ना, पेरू साउथ अमेरिका में है ये, ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इसका इंडिया में सब सेंटर अगर हम बात करें तो पटना में है ना, पटना बिहार में है, ठीक है। पटना बिहार में, इंडिया में सब सेंटर। आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्केप देख लेना, एस्केप UN के अंडर में आता है, इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, एस्केप याद रखना। SRF वगैरह में याद आता है स्पेशली। तो ये बैंकॉक थाईलैंड में है, एस्केप, है ना, UN के अंडर में है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। तो ये बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, रोम इटली में है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है। इसके बाद इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, पता नहीं कहाँ है, इसको स्किप कर दो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। IBPGR इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये रोम इटली में ही है ना। जहाँ FAO है वहाँ पर भी IBPGR है, ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। IBRD इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक बैंक के अंडर में आता है, वॉशिंगटन DC USA में है ये, ठीक है, IBRD। इसके बाद है ICBA, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हम ये तो कवर कर भी चुके हैं, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसैलाइन एग्रीकल्चर दुबई में है, UAE, ठीक है, दुबई, 1999। इसके बाद इकार्डा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको तो हमने पढ़ा है ना, 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये सीरिया में नहीं है अब, अलिप्पो में है। सीरिया में जो है ना, किसके अंडर में था उस टाइम पे, आईसिस के अंडर में था, आईसिस। फुल फॉर्म पता नहीं क्या था इसका, टेरर ऑर्गेनाइजेशन था ना एक। तो इसलिए सीरिया से लेबनान में कर दिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, है ना, फुल फॉर्म याद रखना है इसका, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। लेबनान में है, 1977 में स्टेब्लिश हुआ था, ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी मोड याद रख लेना। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, है ना, तो काठमांडू नेपाल में है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन जो है ICR का, यह है विपकास, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, अल्मोड़ा UP में है, UP बोल रहा हूँ, उत्तराखंड, है ना, अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है, अल्मोड़ा UK। विपकास आगे आएगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। फिर है इक्राफ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, CGIAR के अंडर में आता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, नैरोबी केन्या में है ना, इंपॉर्टेंट है। इक्रीसाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इक्रीसाइट जो है 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है,
अब ये है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना, है ना, हैदराबाद तो तेलंगाना में चले गया ना अब। तो पट्टनचेरू, पट्टनचेरू तेलंगाना, ठीक है। 1972 में स्टैब्लिश होता है। फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो सखी में यहीं पढ़ रही मतलब, इसी के बगल में ही है क्रीड़ा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट, एसआरएफ में आया भी, एसआरएफ आई थिंक 22 के एग्जाम में आया था, ठीक है। आईफेड कहाँ पर है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो रोम इटली में है ना। फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ पर है, रोम इटली में, ठीक है। मतलब ये अलग सा था, इसको जनरली लोग स्किप कर देते हैं, तो लोगों को याद भी नहीं था कहाँ पर है, और किसी बुक में नहीं दिया है, यहीं पर दिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया था एक बार। IFDC इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, अलाबामा, USA में। यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी। मतलब ये इंस्टीट्यूट में नहीं, वीड साइंस सोसाइटी का ब्रांच वगैरह कुछ सेंटर वगैरह है वहाँ पर, है ना, वसा का। उसका 17th रैंक था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। 17th रैंक था ओवरऑल, भाव से था वो। फिर उसने अप्लाई भी किया था, पूछा उसने सर क्या करूँ, मतलब फॉरेन जाओ यार, इंडिया में तो उतना अच्छा नहीं है, रिसर्च एंड ऑल। फिर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन DC में है ये, है ना। 1971 ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। IITA इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इब्दान नाइजीरिया में है, ठीक है। IITA ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। IJSC इंपॉर्टेंट है, जूट का कल्टीवेशन मेनली दो ही कंट्रीज में होता है, एक बांग्लादेश में और एक इंडिया में। बांग्लादेश वाज आल्सो दी पार्ट ऑफ इंडिया, बट ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अलग कर दिया उसको। इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप, है ना, ढाका बांग्लादेश में है ना। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दो जगह जूट की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। ILRI, ये भी पढ़ लेना, इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नैरोबी केन्या में ही है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इंस्फर, ठीक है, 1985 में स्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर इवेल्यूएशन ऑन राइस, ये आई थिंक यहीं पर है, इरी के अंडर में ही आता है। इरी जो है 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इंडिया का जो है ना नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक उड़ीसा में है, इन 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो इरी है, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ है? मनीला में है ना। लैस बेनोस ऐसे कुछ नाम है शायद, है ना। इरी, मनीला, फिलीपींस, 1960। IRTP इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नार पढ़ लेना बस, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना। इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीदरलैंड में है। फिर इसरिक, इसरिक इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सॉइल्स रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, दैट इज लोकेटेड एट नेदरलैंड्स। इसके बाद ISSS, है ना। ISSS वेरी इंपॉर्टेंट। ISSS का नाम वैसे हो गया है IUSS, है ना। तो इसका पहला पुराना नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कि रोम इटली में था, है ना। अब इसका नाम हो गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंस। तो ये रोम इटली में ही है ना, रोम इटली में ही है। और 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इंडिया का जो है ना इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ये इसके 10 साल बाद इस्टेब्लिश हुआ था, मीन्स 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कि अब दिल्ली में है, पहले कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था इनिशियली, अब दिल्ली में है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस 1934, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस 1924, जो कि रोम इटली में है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिगाना विलेज श्रीलंका में है ये, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना बस। लैंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर यूके, नॉट इम्पॉर्टेंट। सीडा इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। पेस्टिसाइड, ट्रॉपिकल पेस्टिसाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रख लेना, स्पेशली एसआरएफ में पूछा जा सकता है ना, इसके अंडर में, एग्रोकेमिकल्स के अंडर में। तंजानिया में है, ठीक है। ट्रॉपिकल पेस्टिसाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में स्टेब्लिश है 1965। यूनेप दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है 1972, नैरोबी केन्या में। इसके बाद यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखना, पेरिस फ्रांस 1945, ठीक है, यूनेस्को। फिर यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जस्ट फुल फॉर्म याद रखना, यूएस एड। फिर है WSC, दैट इज वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, इक्रफ, नैरोबी केन्या, है ना। इक्रफ का ही मतलब नाम चेंज कर दिए हैं। वार्डा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, लाइबेरिया में, है ना। फुल फॉर्म याद रख सकते हो, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना, चेंज होते रहता है। WMO, मैंने बताया था, IMO बना था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1873 में। उसके बाद इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था 1875 में, ठीक है। और जो IMO है इसी को मर्ज कर दिया गया WMO में 1950 में, है ना। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेशनल एक्रोनिम्स देखें तो, कहीं पे वॉइस अगर क्लियर नहीं होगा तो बताना, ठीक है। अभी तो यहाँ वैसे नहीं रहता वॉइस की दिक्कत, कभी कभी बस, कभी कभी फ्लक्चुएट हो सकता है ड्यू टू बैड वेदर एंड ऑल। एरिक का फुल फॉर्म याद रखना, एरिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेस इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, है ना, एरिक। एक होता है एटिक, ठीक है, एटिक इज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। एक होता है अटारी, ठीक है, अटारी इसमें नहीं दिया है। एक होता है अटारी, अटारी के अंदर में ही आते हैं आपके केवीकेज आते हैं, ठीक है, अटारी के अंदर में केवीके आते हैं। फुल फॉर्म इसका बताता हूँ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, अटारी का फुल फॉर्म याद रखना। टोटल 11 अटारी हैं इंडिया में, और इसी के अंडर में सारे जो है आपके केवीके आते हैं, ठीक है, केवीके, अटारी जोन होता है, इसके अंदर में केवीके आते हैं। तो 11 है टोटल अटारी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बार्क, बार्क याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आ, ये वैरायटीज निकलती हैं ना कुछ, म्यूटेशन वाली वैरायटीज वो यहीं से निकलती हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे मुंबई में है, 1954 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर एक करी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली में है ना, यूपी इज्जत नगर, ठीक है, सेंट्रल एवियन एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कजरी, कजरी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1959 में स्टैब्लिश हुआ था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। एरिड जोन वहीं पर है, तो वहीं होगा। CFTRI, ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, है ना, मैसूर में है, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका में है ना। 1950 ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंस्टीट्यूट इज इंपॉर्टेंट। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल में है ये, है ना, भोपाल में, 1976। ये भी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आइलैंड कहाँ पर होगा, है ना। देखो, लक्षद्वीप में बहुत कम एरिया है ना, बहुत कम एरिया है, और वहाँ रहना, सरवाइव करना इज डिफिकल्ट। अंडमान एंड निकोबार ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और एरिया थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है।
तो याद रखना आइलैंड जो हमारे दो ही हैं, एक लक्षद्वीप है, मतलब बहुत सारे हैं, बट मेनली देखे जाए प्योरली जो आइलैंड है ना, वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ही है। ठीक है। तो अंडमान निकोबार में है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम आई थिंक अब स्वामी विवेकानंद कर दिए हैं शायद, चेंज करके। हम्म। श्री विजयपुरम कर दिए हैं। ठीक है, श्री विजयपुरम, विजयपुरम। सीवा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस एक्वाकल्चर, है ना, तो चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ठीक है। फिर है CIFRI, तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। अब बंगाल से स्टूडेंट हैं कई सारे, तो वहाँ पर तालाब बहुत हैं, और उन तालाब में जो है ना फिशरीज बहुत की जाती है, मतलब फिश का जो है कल्टीवेशन, फिश फार्मिंग बहुत किया जाता है। ठीक है। तो इनलैंड हो गया ना वो, इनलैंड हो गया। तो इनलैंड फिशरीज का कहाँ पर है? बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, कॉटन नागपुर, है ना, कॉटन में महाराष्ट्र और गुजरात दो जगह बहुत होता है, MP में कुछ होता है बट कम है। फिर है CIFA, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर है चेन्नई में, है ना। ठीक है। BAC से याद रख सकते हो उसको, ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में है ना, BAC से। और FAB ऐसे याद रख लेना, फैब। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है भुवनेश्वर में, है ना। फिर है CIFE, CIFE, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई में है, ये इंपॉर्टेंट है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी ये भी है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही आता है। चार, चार है शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। एक मिनट। इसके बाद है CIFT, है ना, तो फोर है ना। IRI हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो IRI है आपका, NDRI भी डीम्ड यूनिवर्सिटी ही है। IVRI जो इज्जत नगर बरेली है ना, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता है। और CIFE जो मैंने अभी बताया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, है ना, महाराष्ट्र। तो ये चार हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, है ना। तो नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी याद रखना, चार हैं। और नंबर ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दो ही हैं। हम्म। हो गया। 3 हो गए हैं अब, 3 हो गया। ठीक है। एक इम्फाल वाला है, CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो 3 जो है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। ठीक है। एक है पूसा समस्तीपुर बिहार में, है ना, वही राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला। और झांसी में जो है RLB CAU, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इम्फाल में तो है ही, मणिपुर इम्फाल में, है ना। तो 3 आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गए, और 4 क्या है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए। ठीक है। CIFT हो गया, फिजिक्स टेक्नोलॉजी, कोचीन केरला में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है। फिशरीज टेक्नोलॉजी है कोचीन केरला में। नहीं है, जो सुएट्स था ना, वो नहीं है अब। ठीक है, उसको हटा दिए। उसको कुछ कुछ चेंजेस किए हैं उसमें शायद, योगी गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंज किया है उसमें, और डी यूनिवर्सिटी में नहीं आता वो। ठीक है। तो 4 ही डीम यूनिवर्सिटी हैं, स्वेट्स नहीं है, याद रखना। बहुत पहले चले गया था, 16 में चले गया था वो, 16 में ही मतलब उसको नाम हटा दिए थे। तो याद रखना, फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है, और फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कोचीन केरला में। ठीक है। तो ये याद रखना, सिमिलर चीज़ों को
स्पेशली याद किया करना, है ना, कि ये ऐसी चीज़ों में जो आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। फिर है सी फेट। तो ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना पंजाब में है ये, है ना, लुधियाना पंजाब में है। इसके बाद CISTH है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ यूपी में है ये, है ना। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ये है अपना यूपी वाला रीजन है, पार्ट्स ऑफ कुछ MP है, राजस्थान है ना। तो ये सब सब ट्रॉपिकल में आते हैं, है ना। तो सब ट्रॉपिकल में जो सेंटर कौन सा हो जाएगा, यूपी सेंटर में ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे हो जाएगा आपका, लखनऊ में हो जाएगा। सी मैप की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ यूपी में है ना। सी मैप जो है यूपी में, क्योंकि ये सेंट्रल है ना, सेंट्रल लखनऊ में होगा, ठीक है। और एक है आनंद में है, तो उसमें सेंट्रल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। आनंद वाले का नाम क्या है? अ, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड, वो डायरेक्टरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आनंद में है ना, आनंद गुजरात। सेंट्रल, तो सेंट्रल कहाँ पर, सेंटर कहाँ है आपका, यूपी, लखनऊ यूपी, ठीक है। तो सेंट्रल आपका कहाँ पर हो जाएगा, यूपी में, बट डायरेक्टरेट की बात करेगा मैप क्रॉप का, तो वो हो जाएगा आनंद में, है ना। तो CIRB है नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बफेलोज। तो बफेलो तो हरियाणा में ही है ज़्यादा, है ना। हिसार, हिसार में ही, और हिसार एक बफेलो की एक वो है ब्रीड, हिसार ही है क्या ब्रीड का नाम? नहीं नहीं, मुर्रा, मुर्रा, मुर्रा है शायद, वहीं की है। मुर्रा, ठीक है। तुम भी तो वहीं से हो ना मोहित, हरियाणा से। हम्म। तो हिसार में आपका बफेलो का हो जाएगा, ठीक है। फिर CIRG, गोट्स, गोट कहाँ पर है, यूपी में। गोट का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है यूपी में, ठीक है। तो गोट्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, मखदूम फरा, यूपी में, है ना। CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन केरला में है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, कभी कभी याद आते हैं, क्योंकि फिशरीज से हमें लेना देना नहीं है ना, बट आ जाता है स्टिल, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रख लो, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने बताया था प्लांटेशन क्रॉप कहाँ पर है, केरला में ज़्यादा है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं होगा, तो कासारगोड केरला हो गया। CPPTI है ना, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है इसमें CPRI, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला हिमाचल प्रदेश में है ना। कुफरी शिमला में है, कुफरी। तो कुफरी के नाम से बहुत सारी वैरायटीज हैं पोटैटो की। क्रीडा जो है आपका 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये कहाँ पर है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्राइजेफ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर। तो याद रखना, क्राइजेफ है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, है ना। और इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं था, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जूट एंड अलाइड फाइबर का बैरकपुर में है, बट टेक्नोलॉजी की बात करेगा ना, तो वो है फिर कोलकाता में, है ना। आगे दिया होगा वो, ठीक है। तो क्राइजेफ आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में हो गया। CRRI, दैट इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1946 में स्टैब्लिश हुआ था, उड़ीसा में है ये, है ना। सेंट्रल का नाम चेंज करके अब नेशनल कर दिए हैं, है ना। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। CSIR, ये IRI के गेट में ही है ना। तो ये 1942 में स्टैब्लिश हुआ था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसमें कई सारे पोस्ट आप मतलब यहाँ पर भी काम कर सकते हो एज ए साइंटिस्ट, ठीक है, CSIR में भी। फिर CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है ना। तो सैलिनिटी की प्रॉब्लम पंजाब, राजस्थान,
आर्ट्स ऑफ यूपी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वही है, करनाल हरियाणा में, है ना। फिर है CSWCRTI, इसका अब नाम चेंज करके IISWC कर दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, ये 1974 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये इस कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में है। फिर है सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, अविकानगर राजस्थान में। तो सीप और सीप का जो है वुल, वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, राजस्थान में ही। ठीक है, तो राजस्थान में कहाँ है ये, अविकानगर राजस्थान में। CTCRI जो है ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, थिरुवनंतपुरम, केरला में है ये। ट्यूबर क्रॉप वही ज़्यादा होता है। CTRI जो है आपका टोबैको, टोबैको जो है आंध्र प्रदेश में है इसका, ना राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में ही है ये। ठीक है, तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, टोबैको। फिर है CTRL, कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है ना, मुंबई। कॉटन का टेक्नोलॉजी का बात करना है। ठीक, टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, मुंबई में है ना। और वैसे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो नागपुर में है। ठीक है, तो याद रखना, टेक्नोलॉजी इज मुंबई। ठीक है, और बाकी नागपुर में। DAR याद रखना 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। और एक फुल फॉर्म याद रखना इसका, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, न्यू दिल्ली में ही है। DKMA भी याद रखना, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली में ही है ये। ठीक है, इसके बाद FRI, दैट इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1906 में स्टैब्लिश हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में है ये, है ना। IRI तो सबको पता है, न्यू दिल्ली में 1905 में बना था, स्टैब्लिश हुआ था। IASRI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली में ही है आपका। ठीक है, इसके बाद ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली में है, 1929 में स्टैब्लिश हुआ था, ये तो सबको पता है। IGFRI जो है 1962 में स्टैब्लिश हुआ था, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी यूपी में है ना। फिर IIAB है, नेक्स्ट IIAB है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है बेंगलोर कर्नाटका में, 1967, है ना। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फुल फॉर्म याद रखना और लोकेशन याद रखना, है ना। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ये रांची झारखंड में है। वहाँ काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं ना, और फॉरेस्ट एरिया भी है, तो वहाँ पर नेचुरल रेजिन्स एंड गम का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो पल्स कहाँ पर है, यूपी। हाँ, यूपी में है, कानपुर यूपी में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर यूपी में है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी लखनऊ यूपी में है। बट SBI की बात करें, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो 1912 में स्टैब्लिश हुआ था, और वो है कोयम्बटूर में, है ना, कोयम्बटूर में। ठीक है, फिर IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, IIRS, ये देहरादून उत्तराखंड में 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर NRSC, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में NRSC। बट IIRS कहाँ है, ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, देहरादून में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की बात करें, तो ये भोपाल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भोपाल MP में है। ISI की बात करें अगर हम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ना। IVRI है फिर इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली। KVK है नेक्स्ट, तो KVK सबको पता है, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर भी कहते हैं इसको। 1974 में सबसे पहला स्टैब्लिश हुआ था, TNAU के अंडर में, पौंडीचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी में। इसके फादर जो है चंद्रिका प्रसाद को कहते हैं, और कमिटी कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था इसको, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखना। और अभी करंट में 731 KVKs हैं टोटल इंडिया में, क्रॉस द इंडिया। ठीक है, फिर LLB बताया था मैंने, लैब टू लैंड प्रोग्राम, 1979 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, गोल्डन जुबली ईयर ICR के। मैनेज है, मैनेज हैदराबाद में, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल फॉर्म जो है याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, है ना। इसके बाद NBAGR,
तो एनबीएजीआर जो है कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, ये करनाल हरियाणा में है। फिर एनबीएफजीआर जो है फिश जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर है, ये लखनऊ यूपी में है। एनबीपीजीआर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों जेनेटिक रिसोर्सेस में से, क्योंकि ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस का है ना, और ये न्यू न्यू दिल्ली में है। इंटरनेशनल कहाँ पर था, रोम इटली में था, ठीक है, बट नेशनल कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। नार्म की बात करें अगर हम, तो ये 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, एआरएस लोगों को शायद यहीं पर ट्रेनिंग होता है ना। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है ये। हाँ, अब आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना में आ गया है ना, तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है नाबार्ड, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, वी ऑल नो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट है नाफेड, नाफेड है ना। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नाफेड। ये 1959 में शायद स्टैब्लिश हुआ था। एक मिनट। 1958, ठीक है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, नाफेड। एन ए आई पी इस फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। नार्प है नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, दो फेज थे मैंने बताया था, 1978 और 86 था आई थिंक, ठीक है, दो फेज थे। इसके बाद NIASM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो एबायोटिक है ना, और ये कहाँ पर है, बारामती पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, बारामती पुणे महाराष्ट्र में है ये, है जहाँ पर अभी प्लेन का क्रैश हुआ था अजीत पवार का। तो बारामती पुणे महाराष्ट्र में है एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो सेमी एरिड एरिया है ना, तो सेमी एरिड एरिया मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर के कारण जो है कोई स्ट्रेस आता है, तो उसे हम एबायोटिक स्ट्रेस कहेंगे ना। एबायोटिक है वो, नॉन लिविंग थिंग है ना वो, और बायोटिक इज लिविंग थिंग, ठीक है। तो एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। अगर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो NIBSM है उसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये रहा वो। ये बरौदा रायपुर छत्तीसगढ़ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। तो बारिश बहुत होती है इस सीजी में, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर फंगस वाले डिसीज, इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा आएंगे, तो बायोटिक हो गया ना, बायोटिक पेस्ट हो गया, बायोटिक स्ट्रेस हो गया एक प्रकार से हो। तो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पर होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर है NBRI, NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी में है ना। NBSSN LUP, दैट इज इम्पोर्टेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में है। NRSC मैंने बता दिया 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में है अब, है ना। नेशनल रिसर्च, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NCOF, NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गाजियाबाद यूपी में है। NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर यूपी में है ना। नेक्स्ट है NDRI, NDRI वी ऑल नो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है ना, 1924 समथिंग में स्टैब्लिश हुआ था। NIAG उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक, करनाल हरियाणा में है ना। ये जैसे क्राइजैप पढ़ा था हमने, वैसे ही है निरजैफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, मैंने टेक्नोलॉजी वाली बात की थी ना, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ना। और नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो बैरकपुर में होगा वो, ठीक है। PRII, ठीक है, पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुड़गांव हरियाणा में है, याद रखना, ठीक है, गुरुग्राम, पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पोटास रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में। फिर SBI, ये मैंने बताया 1912 में स्टैब्लिश हुआ था, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु, है ना। विकास मैंने बताया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोड़ा यूके में है, ठीक है।
एक और याद रखना, ICID, है ना, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ये न्यू दिल्ली 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। IMD, WMO, IMO तो मैंने बता दिया। तो ये तो एक्रोनिम्स हो गए, है ना। हमने प्लेस भी देख लिया और ऑलमोस्ट ईयर भी देख लिए हैं। तो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हमने एक्रोनिम्स में ही। ठीक है। तो एक्रोनिम्स से कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल याद हो जाता है, पढ़ लेना अच्छे से, कंफ्यूज मत होना। IMD का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन नहीं है वो, इंडिया है ओनली। ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वही इंस्टीट्यूट्स दिए हैं। तो देयर आर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज मैंने बताया था, ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पर रिसर्च, मेनली रिसर्च पर्पज के लिए उसको स्टेब्लिश किया जाता है। तो फैसिलिटीज तो सारी होती हैं, है ना। साइंटिस्ट हैं जो प्रोफेसर का काम कर सकते हैं, लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स, जो कि रिसर्च मतलब जो डॉक्टरल थीसिस और मास्टर्स थीसिस में रिसर्च करते हैं ना, कंडक्ट, तो एनालिसिस वगैरह का काम में वहाँ पर आ जाएगा। फील्ड है, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हो जाएगा। ठीक है। हॉस्टल ऐड कर दो, क्लासरूम ऐड कर दो, तो आपका यूनिवर्सिटी बन गया हो एक प्रकार से। ठीक है। तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी होती है ना, तो उसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। सिंपली ऐसे याद रखना। तो देयर आर 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, है ना, एग्रीकल्चर की। बता दिया मैंने। IVRI है इज्जतनगर बरेली, IRI है पूसा न्यू दिल्ली, NDRI है करनाल हरियाणा, CIFE है आपका मुंबई महाराष्ट्र। फिर है एग्रीकल्चर साइंसेस। एग्रीकल्चर साइंसेस में जो है, आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च मैंने बताया था इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, आइलैंड का, अंडमान निकोबार में। कजरी हमने देख लिया, जोधपुर राजस्थान। एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लिया हमने, इज्जतनगर बरेली। फास्ट पढ़ूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे कवर कर चुके हैं। ठीक है। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये भी देख लिया हमने, लखनऊ यूपी में है। फिर है कॉटन टेक्नोलॉजी का, मुंबई में हमने बताया था। फिर कॉटन रिसर्च का नागपुर में है। कॉटन रिसर्च की बात करें तो नागपुर में है, लेकिन कॉटन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मुंबई में है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी तो बड़ी सिटी में ही मिलेगा, सीधी बात है ना। फिर है CFET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये पाऊ के अंदर में ही है क्या। हाँ, लुधियाना पंजाब में है। ठीक है। फिर है CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये है भोपाल MP में, याद रखना। इसके बाद है CIAH, एरिड हॉर्टिकल्चर ना। तो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर होगा, राजस्थान में। एरिडिटी तो ज़्यादा वहीं पर है, तो बीकानेर राजस्थान में। और बीकानेर भी काफ़ी ड्राई डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ठीक है। बीकानेर से शायद कोई होगा भी यहाँ पर, लास्ट बैच में तो है एक स्टूडेंट। फिर है नेक्स्ट CITH, टेम्परेट कहाँ पर होगा, सीधी सी बात है, JNK वगैरह में है। तो जम्मू कश्मीर में है ना, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। प्लांटेशन क्रॉप मैंने बताया ज़्यादातर कहाँ पर है, केरला में है, तो कासरगोड केरला। पोटैटो तो शिमला में है ना। फिर है क्राइजैप, मैंने बताया बैरकपुर में है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कोलकाता में। तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी सिटी में ही मिलेगा, है ना। और जूट का ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है इंडिया में, ये वेस्ट बंगाल में ही होता है। ठीक है। इसके बाद है क्रीडा। क्रीडा 1985 में स्टेब्लिश होता है, हैदराबाद तेलंगाना में है ना। देखो यहाँ पर तेलंगाना चेंज कर दिए हैं, बट पीछे नहीं किए हैं। चलो चलो ठीक है। फिर है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नेशनल कर दिया है ना, कटक उड़ीसा में है। इसको भी इंडियन सॉइल, IISC कर दिए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। सेंट्रल सॉइल CSSRI, ये करनाल हरियाणा में है। CTRI, टोबैको का, राजमुंदरी में है ना। ट्यूबर का तो तिरुवनंतपुरम, केरला में है। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा, गोवा में ही है। तो ये याद रखना, ICR का जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन के लिए, है ना, तो ये मेघालय में है। नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ये मेघालय में है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑफ ईस्टर्न रीजन, ICR का जो है ईस्टर्न रीजन का कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, बिहार में है, याद रखना, है ना, बिहार में है। फिर नेचुरल रीजन्स एंड गम्स मैंने बताया, रांची झारखंड में है ना। IASRI न्यू दिल्ली, IGFRI झांसी, IIPR पल्सस का कानपुर, IIHR बेंगलुरु, है ना।
IISS भोपाल MP, IISR स्पाइस रिसर्च, ये याद रखना, उस पीछे नहीं था ये। तो ये कालीकट केरला में है ना, स्पाइस रिसर्च। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये लखनऊ में है, यूपी। शुगर इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये याद रखना, वाराणसी में है, यूपी में है ना, वाराणसी यूपी, IIVR। इसके बाद जूट एंड एलाइड फाइबर का टेक्नोलॉजी मैंने कहाँ बताया, कोलकाता में है। SBI पढ़ लिए अगेन। विपकास भी कवर कर चुके हैं, NISM भी कर चुके हैं, एबाटिक स्ट्रेस मालेगांव बारामती पुणे में है। ठीक है। बायोटिक में जो है बरौंदा रायपुर छत्तीसगढ़ में है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये याद रखना, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, रांची झारखंड में है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, रांची झारखंड में। एनिमल एंड फिशरीज का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको याद ना हो तो स्किप कर सकता है, बट जनरल नॉलेज के लिए तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। इनलैंड का मैंने बताया ना, याद करने कैसे, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। तालाब कहाँ पर ज़्यादा और मछली पाले जाते हैं वहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स मखदूम में है, फरह। रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार हरियाणा। फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, तो ये भुवनेश्वर में है। ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, तो ये चेन्नई में है ना। कैटल, रिसर्च ऑन कैटल, तो कैटल का कहाँ पर है, मेरठ, मेरठ यूपी में है ना। निवेदी का फुल फॉर्म याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कभी आ सकता है, निवेदी का। SRF में तो आ ही सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, निवेदी, है ना, बेंगलुरु कर्नाटका। CIFT फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचिन केरला। मरीन फिशरीज रिसर्च, ये भी कोची केरला में है। सीप एंड वुल अबिकानगर राजस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। हाई सिक्यू हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज का, ये कहाँ पर है, भोपाल में है ना। इसके बाद नार्म मैंने बता दिया, राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना। NBPGR न्यू दिल्ली। NBSSN LUP नागपुर महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये मऊ यूपी में है ना, मऊ यूपी में। इसके बाद NBA2, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो मऊ यूपी में है, बट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में है वो, है ना। NBAGR करनाल हरियाणा देख चुके हैं। NBFGR यूपी लखनऊ। एग्रीकल्चर साइंस की बात करें डायरेक्टरेट्स की, है ना, डायरेक्टरेट्स की, तो ये कहाँ पर है अभी, डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये भुवनेश्वर में है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट 1979 में स्टैब्लिश हुआ था ना। तो ये पहले नेशनल रिसर्च सेंटर था वो, पहला नेशनल रिसर्च सेंटर था इंडिया का, है ना, ग्राउंड नट का। ये जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये मेरठ यूपी में है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, तो ये पर है, ये कहाँ पर है, राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना में, है ना। नेक्स्ट है इसमें नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, पहले पुराना नाम था इसका, है ना, अब नेशनल, नहीं नहीं नेशनल नहीं, IIRR कर दिए हैं इसको, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, तो ये करनाल हरियाणा में याद रखना, IIWBR हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट, अभी डायरेक्ट नहीं रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च है ना, तो ये लुधियाना में शिफ्ट हो गया, याद रखना, न्यू दिल्ली लिखा है ना ये लुधियाना में शिफ्ट हो गया है अब, ठीक है, बहुत पहले ही शिफ्ट हो गया था, 10 साल हो गया होगा,
है ना, तो ये लुधियाना में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च याद रखना। डायरेक्टरेट ऑन सोरगम रिसर्च ये हैदराबाद में ही है। ये बताया मैंने, डायरेक्टरेट ऑफ मैप क्रॉप ये आनंद गुजरात में, सेंट्रल लखनऊ में। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च तो ये सोलन में ही है, सोलन हिमाचल। ऑयल पाम रिसर्च जो है याद रखना, आंध्र प्रदेश में। आजकल ऑयल पाम का यूज़ बहुत होता है फूड में, बट अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, ऑयल पाम से बने हुए फूड्स अवॉइड ही करो जितना करना है। तो कभी कभी तो खाया जा सकता है, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट है इसमें ऑनियन एंड गार्लिक, तो ये नासिक, नासिक पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक पुणे महाराष्ट्र में है। अनियन एंड गार्लिक रिसर्च। रैप सीड एंड मस्टर्ड राजस्थान में ही ज़्यादा होता है, तो ये भरतपुर राजस्थान में है। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो ये है सोयाबीन का, इंदौर में है ना, इंदौर एमपी में। वीड साइंस रिसर्च तो ये तो जबलपुर एमपी में ही है। कैस्यू रिसर्च जो है कर्नाटका में है ना, कैस्यू नट। जैसे कैस्यू नट ज़्यादा यहीं पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। सीड रिसर्च की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ सीड रिसर्च इंपॉर्टेंट है, मऊ यूपी में है ना। एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था ना, वो भी यहीं था। ओके, स्टार्ट करता हूँ फिर से, क्योंकि वो फोन मतलब ये लैपटॉप बंद हो गया था। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ सीड रिसर्च पे थे हम ना, मऊ यूपी में था ये। फिर पोल्ट्री एनिमल साइंसेस के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना पोल्ट्री का जो है हैदराबाद में है, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी ये पोल्ट्री फार्म्स हैं, और प्रोडक्शन भी एक और चिकन का बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। कोल्ड वाटर फिशरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना, यूके में ही है ये। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूट एंड माउथ डिसीज, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है ये, है ना, मुक्तेश्वर। इसके बाद डीकेएम है, न्यू दिल्ली में, मैंने बताया था, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। इसके बाद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है ना। फिर एग्रीकल्चर में जाते हैं एनआरसी, है एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर्स। तो एनआरसी ऑन आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। एनआरसी ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी झांसी में ही है। एनआरसी ऑन बनाना, तो बनाना ये है त्रिची, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु त्रिची। एनआरसी फॉर सिट्रस, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। एनआरसी फॉर ग्रेप्स, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है ना, क्योंकि सिट्रस और ग्रेप्स महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं। ऑर्किड्स का जो है ये पोक्योंग सिक्किम में है ना, गंगटोक सिक्किम में। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का न्यू दिल्ली में है। लीची का तो लीची मुजफ्फरपुर बिहार, है ना, लीची ज़्यादा होता है बिहार में। फिर पॉमग्रेनेट जो है सोलापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में काफ़ी होता है ये, सेमी एरिड क्रॉप भी है पॉमग्रेनेट, है ना, अनार। एनआरसी फॉर सीड स्पाइस, तो ये अजमेर राजस्थान में है ना, अजमेर राजस्थान में है। इसके बाद जो है एनिमल साइंसेस से रिलेटेड एनआरसीज, है ना।
तो एनआरसी फॉर केमल, केमल्स, ऊंट है ना, बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। फिर एरिड हॉर्टिकल्चर था जहाँ पर। एनआरसी फॉर एक्वाइंस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना, हिसार हरियाणा में। एनआरसी ऑन मीट, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। मिथुन, मिथुन तो वहीं का है ना, नागालैंड, मतलब एक कैटल का ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड है मिथुन, ठीक है, नागालैंड में। फिर है एनआरसी फॉर याक, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। फिर एनआरसी फॉर पिग, ये असम में है। फिर है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, तो ये न्यू दिल्ली में ही है ना। एआईसीआरपी है नेक्स्ट। एआईसीआरपी इज इम्पोर्टेंट, है ना। एआईसीआरपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एआईसीआरपी किस क्रॉप पे बना था? तो मेज पे बना था, है ना। कब आया था? तो 1957 में आया था, है ना, 1957 में। एआईसीआरपी ऑन राइस, तो ये कब आया था? 1965, राइस में बात करें तो, ठीक है। एआईसीआरपी पहला ही है ऑन मेज, लुधियाना में है अब, है ना ये, लुधियाना में। एआईसीआरपी ऑन राइस हैदराबाद तेलंगाना में है। एआईसीआरपी ऑन एरिड लेग्यूम, तो देखो, जिसका जहां पर रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट था ना, उसका एआईसीआरपी ऑलमोस्ट उसी लोकेशन में होगा, ठीक है। रेयरली चेंज है किसी किसी का, नहीं तो ऑलमोस्ट वहीं पर है। जैसे एरिड लेग्यूम को कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में, याद रखना, है ना। एआईसीआरपी ऑन व्हीट एंड बॉर्ले, ये करनाल हरियाणा में है ना। एआईसीआरपी ऑन सनफ्लावर, सैफ्लावर, कैस्टर, ये डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के अंडर में ही आ रहा है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। सनफ्लावर, सैफ्लावर एंड कैस्टर, एसएससी। एआईसीआरपी ऑन चिकपी, ये याद रखना, कानपुर में है ना, कानपुर में है एआईसीआरपी ऑन चिकपी। एआईसीआरपी ऑन कॉटन, ये कोयम्बटूर में है, ये याद रखना, ये अलग है। एआईसीआरपी ऑन कॉटन कहाँ पर है? कोयम्बटूर में, तो ये इसको याद रखना। फिर है फॉरेज क्रॉप का, तो झांसी में ये सेम है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है। ग्राउंडनट का, तो ग्राउंडनट का सेम ही प्लेस में है, जूनागढ़ गुजरात में, है ना। बस कॉटन का कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु में, है ना। नेक्स्ट है लिनसीड, तो लिनसीड का कानपुर में है, ठीक है ना। फिर है स्मॉल मिलेट्स, स्मॉल मिलेट्स का बेंगलोर में है। मुलार्प, है ना, मुलार्प कब आया था? 1993 में आया था। मुलार्प का फुल फॉर्म भी याद रखना, है ना। मूंग है, मूंग है, लेथाइरस, लेंटिल, राजमा एंड पिजन पी, आई थिंक। मूंग बीन है ना, उड़द बीन, याद रखना, मूंग बीन है, उड़द बीन है, लेंटिल है, लेथाइरस है, राजमा है एंड पी है, सॉरी, चिक पिजन पी नहीं है ना, पी है, याद रखना, ठीक है। 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, तो लिख लेना इस चीज को। मूंग बीन, उड़द बीन, है ना, लेथाइरस, लेंटिल, राजमा एंड पी। एनएसपी, एनएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आई डोंट नो। एनएसपी क्रॉप्स क्या होंगे? नेशनल सीड प्रोजेक्ट है ना, फुल फॉर्म इसका नेशनल सीड प्रोजेक्ट। तो मऊ में है ना, मऊ यूपी। नेमाटोड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। पर्ल मिलेट याद रखना, पर्ल मिलेट का जोधपुर राजस्थान में है ना। आईपीएम का एंड बायो कंट्रोल का बेंगलुरु में है, ठीक है। बंगलुरु का तो ऐसे स्पेलिंग ही नहीं है भाई, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु। और एक पुराना था बेंगलोर, बंगलुरु तो है ही नहीं, ठीक है। तो आईपीएम एंड बायो कंट्रोल का बेंगलोर है, ठीक है। पिजन पी का याद रखना, कानपुर में है। चिकपी का भी कानपुर में था, ठीक है। पिजन पी का भी कानपुर में है, और लिनसीड का भी कानपुर में था। लिनसीड का भी कानपुर था, ठीक है। इवन आपका मुलार्प भी कानपुर में ही है ना।
मुलार भी कानपुर में है। इसके बाद रैपसीड एंड मस्टर्ड सेम प्लेस पे, भरतपुर राजस्थान। सिसमी एंड नाइजर JNKV में, आई थिंक बंद हो गया अभी ये। JNKV वालों की जैसी हरकतें हैं ना, तो बंद हो गया ये। सोरघम हैदराबाद में है, ठीक है, सोरघम का हैदराबाद में है। बट बाजरा पर्ल मिलेट वो राजस्थान में है ना। बाजरा पर्ल मिलेट का कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। लेकिन सोरघम का कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है ना। सोरघम साउथ है ना। पर्ल मिलेट आपका नॉर्थ में हो गया, बाजरा। सोयाबीन का सेम प्लेस में है, दैट इज इंदौर। शुगर केन का भी सेम प्लेस में है, लखनऊ यूपी। है ना। अलग किसका था? कॉटन का, याद रखना। कॉटन का तमिलनाडु में था। मैप का मैंने बता दिया। हाँ, अब ये रखना, देखो। मैप क्रॉप का सेंट्रल लखनऊ, डायरेक्टरेट आनंद, बट AICRP बैंगलोर में है ना। तो तीनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है ना। कैसू का तो पुत्तू, कर्नाटक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। फ्लोरिकल्चर भी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। मशरूम का सोलन में ही है, पोटैटो का भी शिमला में ही है, सेम प्लेस में है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स का जो है बैंगलोर में है, सेम प्लेस है। ट्यूबर का भी सेम प्लेस में है। वेजिटेबल वेजिटेबल का भी सेम प्लेस में है, वाराणसी। सेंट्रल प्लांटेशन प्लांटेशन का भी सेम प्लेस में है, पाम्स का, है ना, कासरगोड केरला। स्पाइसेस का भी सेम प्लेस में है, कालीकट केरला। है ना। NRM की अगर बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री का है झांसी, सेम प्लेस है। IFS का याद रखना 36। AICRP ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये मोदीपुरम में है ना, मोदीपुरम ऑर्गेनिक फार्मिंग। मोदीपुरम का नाम पहले से मोदीपुरम था क्या? ये अपने PM के नाम पे रख दिया। अच्छा, इंडस्ट्रियल हब है मोदीपुरम। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, यूपी में। AICRP ऑन ड्राई लैंड, ये सेम प्लेस में है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा के अंडर में है ना। 1970 में आया था ये। ठीक है, 1970 में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आया भी है ये। AICRP ऑन लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट, ये भोपाल में है, 1970 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट भोपाल में है। AICRP ऑन ये भी आया था एक बार, AICRP ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स एलिमेंट्स। ठीक है। ये भी भोपाल में ही है ना। AICRP ऑन सॉइल टेस्ट एंड क्रॉप रिस्पॉन्स, सॉइल टेस्ट एंड क्रॉप रिस्पॉन्स, ये भी भोपाल में ही है। ठीक है। इसके बाद AICRP ऑन यूज ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स एंड सलीन वाटर, तो सैलिनिटी से रिलेटेड तो यहीं पर है, करनाल में है ना, तो करनाल होगा। फिर AICRP ऑन वाटर मैनेजमेंट, तो सेम प्लेस भुवनेश्वर में ही है, नो चेंज। वीड साइंस का जबलपुर में सेम प्लेस में है, नो चेंज। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का भुवनेश्वर में है, ये याद रख लेना। फ्रेश वाटर का जो है भुवनेश्वर में था, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, वो भी भुवनेश्वर में ही था। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, AICRP ऑन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, ये 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी, ये भोपाल में ही है, सेम प्लेस। एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड एग्रीकल्चर, ये याद रखना, लुधियाना पंजाब में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। CFET के अंडर में ही आ रहा है। AICRP ऑन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, लुधियाना पंजाब में ही है, सेम प्लेस। ठीक है। इसके बाद एनिमल एनर्जी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाँ। प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल में है। प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये भोपाल में है आपका। फिर अर्गोनॉमिक्स, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है ह्यूमंस ह्यूमन एफिशिएंसी निकालना। एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर, पता नहीं कहाँ है ये, दिया नहीं है ये, है ना, छोड़ो इसको। एनिमल साइंसेस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेटवर्क प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बस उतना बता देता हूँ। ठीक है। नेटवर्क प्रोजेक्ट्स जो है 18 है, उसमें से
पेस्टिसाइड्स का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का। ठीक है ना। अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स का कहाँ पर है? ये भी न्यू दिल्ली में है। टोबैको का सेम प्लेस, राजमुंदरी। व्हाइट ग्रब एंड अदर सॉइल आर्थ्रोपॉड का दुर्गापुरा में है। अनियन गार्लिक का पुणे में ही है, सेम प्लेस। बायो फर्टिलाइजर से आया था एक बार, बायो फर्टिलाइजर का कहाँ पर है? भोपाल में है ना। फिर गम तो रांची में ही है ना। करनाल, ये भी सेम प्लेस में है। बस इतना ही है इसमें। हम्म। तो ये तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, है ना। इस बार जो टेस्ट होगा ना संडे को, तो उसमें दूंगा मैं। ठीक है। और अभी ये पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुआ है। कल हम इंपॉर्टेंट मैं ये बता दूंगा, साइंटिफिक नेम्स, है ना। इसको पढ़ने हैं। बहुत सारे आप लोगों को याद होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे भागते हैं इस चीज़ से। ठीक है। भागना नहीं, पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा ये। ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। मेरे से हो गया याद, आप लोगों से भी हो जाएगा। ठीक है। सबसे ऐसे ही याद होता है। तो बाकी टेबल्स कल देखेंगे। इसमें जितना भी टेम्परेचर दिया है ना इस टेबल में, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। ऑलवेज। कभी मिनिमम पूछ रहे, कभी ऑप्टिमम, कभी मैक्सिमम, कभी कार्डिनल, है ना, कभी तीनों। तो याद रखना, एग्जैक्ट जो दिया है ना वही आंसर मानता है इसमें, याद रखना। तो इस टेबल से आता है, तो पढ़ना शुरू कर देना इसको। फिर बाकी छोटे मोटे टेबल्स हैं, थोड़े थोड़े, वो सब देख लेंगे। ठीक है। और कल इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसके बाद फिर हम एग्रोमेट स्टार्ट करेंगे परसों से। ठीक है ना। परसों से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टिल कुछ डाउट है तो पूछ लेना, डाउट क्या ही होगा इस पे।